नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत एक दिन पहले छोड़ी थी आप। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत बीजेपी का दामन थाम लिया। गहलोत ने बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, अनिल बलूनी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले सुबह ही खबर आ गई थी कि कैलाश गहलोत दोपहर में बीजेपी में शामिल होंगे। गहलोत ने एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्रालय समेत कई अहम विभाग देख रहे थे। गहलोत का पिछले कुछ महीनों से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मतभेद चल रहा था। मुफ्त की रेवड़ी बांटने को बीजेपी भी तैयार। विधानसभा चुनाव में आप वाला जादू कर सकते हैं भाजपा। विधानसभा चुनाव को लेकर बनी दिल्ली बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। बैठक में शामिल कमेटी के सदस्यों ने घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर अपने अपने सुझाव दिए, जिसमें बिजली, पानी, पोल्यूशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दे रहे। पार्टी सूत्रों के अनुसार जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है, उन मुद्दों को बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। 3 घंटे तक चली बैठक में कमेटी के हेड और साउथ दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिठूड़ी, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल रहे। दिल्ली में सवारियों की बड़ी मुश्किल, हड़ताल पर डीटीसी के 50% कर्मचारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचा एनसीआर प्रदूषण की चपेट में है। ऐसे में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल की अपील सरकार और प्रशासन कर रही है। इस बीच उस समय अफरा तफरी का मच गई जब दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल के कारण हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्हें घंटों बस स्टॉप पर इंतजार करना पड़ रहा। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फिर से सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दी है और उनमें सबसे बड़ी सलाहियत है 70 की 70 सीटों पर मानकर चलिए कि केजरीवाल ही चुनाव लड़ रहा है। ये बात अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता सम्मेलन में कह रहे हैं। खासकर मंडल अध्यक्षों से किराड़ी और तिलक नगर की बैठकों में इस बात पर खास जोर देखने को मिला था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को आम आदमी पार्टी के लिए धर्म युद्ध जैसा बताया और वो धर्म युद्ध क्यों मान रहे हैं ये भी समझाया। डॉक्टर बनने की राह हुई और भी मुश्किल, अब जेईई की तरह नीट यूजी परीक्षा में भी होंगे लिमिटेड अटेम्प्ट। अगर आप भी वर्ष 2025 में नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी परीक्षा में कई बदलाव करने जा रहा है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। नीट यूजी के अटेम्प्ट को लिमिटेड करने की प्लानिंग चल रही है। बता दें, देश का टॉप मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए नीट यूजी परीक्षा में पास करना जरूरी है। हर साल लाखों की संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में भी नीट क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर दाखिला मिलता है। इसमें नीट में लिमिटेड अटेम्प्ट का किया जाना छात्रों के लिए परेशानी का सबब है। प्याज, टमाटर, आलू के भाव को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्याज, टमाटर और आलू के दाम गिरते हैं तो किसान को नुकसान होता है। इसलिए इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर इन सब्जियों का मॉडल रेट तय करेगा। बाजार रेट और मॉडल रेट का अंतर किसानों को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50% नुकसान राशि की वहन करेंगे। शिवराज सिंह ने महाराष्ट्र में मीडिया से चर्चा करते हुए यह बात कही। पैसे बांटने के आरोप में बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर चुनाव आयोग का एक्शन। महाराष्ट्र चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर नालासोपारा में पैसे बांटने के आरोप लगे। इस संबंध में अब चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। तावड़े के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तिरुपति मंदिर में लाइन की टेंशन खत्म, बदल गए नियम। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित तिरुपति मंदिर में दर्शन व्यवस्था बदली जा रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने फैसला किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अत्याधुनिक तकनीक की मदद से नई दर्शन व्यवस्था बनाई जाएगी। इसमें नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को सिर्फ 2 घंटे में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कराए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार का सीएम ने किया निरीक्षण। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुकुंदपुर दिल्ली डिपो में दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार का निरीक्षण किया। इस विस्तार में 5 गलियारों में कुल 86 किलोमीटर लंबी नई लाइनें शामिल है। इनमें से जनकपुरी पश्चिम मार्ग के आश्रम मार्ग, मजलिस पार्क, मौजपुर और एरोसिटी तुगलकाबाद मार्ग अभी निर्माणाधीन है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने किया ड्राइवरलेस ट्रेन का निरीक्षण। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को ड्राइवरलेस ट्रेन का निरीक्षण किया, जिसे दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की विजयंतर लाइन में जोड़ा जाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में आतिशी ने इसे दिल्ली के लिए गौरव का क्षण बताया। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार के लिए 6 कोचों वाली पहली ट्रेन मुकुंदपुर डिपो पर पहुंच गई है।
दबोचा गया। दिल्ली में रहकर हिंदुस्तानियों को 100 करोड़ का चूना लगाने वाला चाइनीज ठग। राजधानी दिल्ली के शाहदरा साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शाहदरा साइबर पुलिस स्टेशन से 43,05,000 रुपए से अधिक की ठगी से जुड़े एक बड़े साइबर फ्रॉड मामले में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया। यह साइबर फ्रॉड व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले के माध्यम से किया गया था, जिसमें लोगों को टारगेट बनाया गया था। पकड़े गए चाइनीज नागरिक का नाम फेंग चेन जिन है। मूल रूप से चीनी के गोंगडोंग का रहने वाला है। वह अभी दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव इलाके के कृष्णा नगर में रह रहा था। G20 नेताओं की ग्रुप फोटो में सबसे आगे पीएम मोदी, गायब दिखे बाइडेन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 सम्मेलन में पहुंचे नेताओं का एक फोटोशूट कराया गया। G20 फैमिली फोटोशूट के दौरान जो बाइडेन फोटो से गायब दिखे। इतना ही नहीं, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी वर्ल्ड लीडर्स की इस लाइनअप से गायब थे। ऐसा देखकर अमेरिका में बैठे अधिकारी तक चिंता में आ गए कि ऐसा क्या हुआ जो समिट के ग्रुप फोटो से बाइडेन गायब दिखे। कुछ लोगों ने इन नेताओं की नाराजगी और विरोध को इसका कारण माना है। अमेरिका से तनाव के बीच जल्द भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत की यात्रा पर आएंगे। यह खुलासा क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने किया है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। हम तारीखों पर काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय कि साल के अंत तक यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के भी भारत आने की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति लाने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद ही कह चुके हैं कि हम इस मुद्दे पर भारत, चीन और ब्राजील के संपर्क में हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी जल्द ले सकता है फैसला। पीसीबी के पास नो ऑप्शन। चैंपियंस ट्रॉफी को अपने ही घर पर कराने के लिए पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अड़ा जरूर है, लेकिन जल्द ही आपको पता चलेगा कि उसे मुंह की खानी पड़ी है। अगले साल फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है, लेकिन अभी तक शेड्यूल की बात तो दूर की है, ये भी तय नहीं है कि इस टूर्नामेंट का वेन्यू क्या होगा। कहने को तो पाकिस्तान को इसकी मेजबानी मिली है, लेकिन इस बात की संभावना काफी कम है कि पूरा टूर्नामेंट वहां पर हो। बीसीसीआई ने सुरक्षा कारणों के चलते अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल के सियासी खेल ने पकड़ी रफ्तार। बागियों पर टिकी सभी की निगाहें। दिल्ली की सियासत में अभी से शह और मात का खेल शुरू है। विधानसभा चुनाव ऐलान के पहले ही दल बदल का सियासी खेल रफ्तार पकड़ रहा है। इस विधानसभा में बागियों पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। दरअसल ये बागी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत के पार्टी बदलने पर यह चर्चा और कयास और तेज हो गए हैं। मणिपुर में उबाल जारी। मेतेई संगठनों ने एनडीए का प्रस्ताव ठुकराया। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में अशांति और उबाल जारी। इस बीच मेतेई समाज के नागरिक संगठनों ने एनडीए विधायकों के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें कुकी विद्रोही गुटों के खिलाफ ठोस कदम उठाने का आह्वान किया गया था। राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नित्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायकों ने सोमवार की रात एक बैठक कर एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें जिरीबाम जिले में 3 महिलाओं और 3 बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ 7 दिनों के अंदर बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का आह्वान किया गया। सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। 3 बार के चैंपियन ने चैंपियंस ट्रॉफी में बिखेरा जलवा। बिहार के राजगीर में खेली जा रही हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में दक्षिण कोरिया ने थाईलैंड को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट में 6ठा स्थान हासिल किया है। भारत, जापान, चीन और मलेशिया सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले 5वें और 6ठे स्थान के लिए कोरिया और थाईलैंड आमने सामने आए। चैंपियंस ट्रॉफी में इसके साथ दक्षिण कोरिया ने 5वें स्थान पर फिनिश किया। वहीं थाईलैंड को अंक तालिका में आखिरी स्थान से संतोष करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल बोले, भगवान व जनता हमारे साथ, बहुमत के साथ जीतेगी आप। अरविंद केजरीवाल ने पदाधिकारी सम्मेलन में आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने आप नेताओं को जेल भेजकर खरीद कर सारे षड्यंत्र करके देख लिए, लेकिन आप इनके काबू में नहीं आई। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा सारे हथकंडे अपनाएगी, लेकिन आखिर में जीत हमारी ही होगी। भारत के भगोड़ों पर कसेगा शिकंजा। पीएम ने स्टारमर से की मुलाकात। ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते पर दोबारा बातचीत शुरू करने पर बात की है। वहीं मोदी ने भारत के भगोड़ों के मुद्दे का समाधान निकालने को कहा। बता दें कि भारत में हजारों करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल विजय माल्या, नीरव मोदी ब्रिटेन में ही है। इसके अलावा तकनीक, शोध और आविष्कार समेत कई मुद्दों पर बात हुई है।
तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी, यूक्रेन ने पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल से बोला हमला। यूक्रेन पर रूस ने गाइडेड बम से हमला किया है। हमला यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर किया गया है। इसके साथ ही रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस ने नया परमाणु सिद्धांत बनाया है। आगे कहा कि नाटो मिसाइलों को हम हमला मानेंगे, साथ ही WMD हथियारों से जवाब देंगे। गावस्कर की अजब भविष्यवाणी, बोले घर वापसी हो सकती है पंत की। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए जब सभी फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने रिटेन्ड खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की तो दिल्ली कैपिटल्स ने सबको चौंका दिया। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रहे, उन्हें फ्रेंचाइजी टीम ने रिलीज कर दिया। पंत IPL 2025 में एक ऑक्शन में उतरेंगे तो उन पर कई फ्रेंचाइजी टीमों की नजर रहेगी। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा हो रही है कि पंत इस बार ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। फिलहाल IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क रहे हैं। अब बिना NRC रसीद के नहीं मिलेगा आधार कार्ड, सरकार ने बताई वजह। NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर देश में काफी दिनों से चर्चा का विषय है। बताया जा रहा है कि हाल ही में बीजेपी शासित राज्य ने बिना NRC रसीद के आधार कार्ड देने पर पाबंदी लगाई थी। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि बिना NRC रसीद के किसी को भी आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा, यानी नए आधार कार्ड बनाने के लिए अब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का होना जरूरी है। सूत्रों का दावा है कि अब देश के सबसे बड़े राज्य में भी ये घोषणा होने वाली है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया। बांग्लादेश पाकिस्तान के समुद्री संबंध बढ़े, भारत को खतरा। पाकिस्तान की कराची से एक जहाज बांग्लादेश के चटगांव पहुंचा। जहाज ने 11 नवंबर को यहां कपड़े का कच्चा माल और खाने की चीजें उतारा। यह पहला मौका है जब 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के बाद पाकिस्तान से सीधे समुद्री रास्ते से तार जोड़े हैं। यूनुस सरकार ने अक्टूबर में पाकिस्तान से आने वाले माल की जरूरी जांच पर भी रोक लगा दी थी। बांग्ला पाक का यह संबंध भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। दिल्ली में ऑड इवन के लिए हो जाए तैयार, जल्द लागू हो सकते हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में ऑड इवन नियम लागू कर सकती है। इसके संकेत पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार नहीं हुआ तो यह कदम भी उठाया जा सकता है और सरकार की ओर से प्रदूषण को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राय ने कहा है कि सरकार विशेषज्ञों की सलाह और आवश्यकताओं के आधार पर ऑड इवन नियम को फिर से लागू करने पर अंतिम फैसला लेगी। लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मंगलवार को स्थानीय अर्जुन भवन में प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया है कि उन्हें बार बार धमकियां मिल रही हैं। वह धमकियों से डरने वाले नहीं है, लेकिन मामले की जांच होनी चाहिए। फोन कॉल से लेकर मोबाइल SMS से भी धमकियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मरवाना है तो मरवाएं, लेकिन परिवार की बात नहीं करें। 27 से संसद सत्र प्रारंभ हो रहा है, लेकिन वहां वे अपने लिए कोई मांग नहीं रखेंगे। जनता के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।